माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। एंड ये जो रीडिंग होने वाली है, आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, सबकॉन्शियसली हम लोग हर वक्त हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। समटाइम्स हम इस चीज़ के लिए अवेयर होते हैं तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, एफर्मेशंस देते हैं, नोइंगली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और समटाइम्स हम अवेयर नहीं होते हैं, दिन भर नेगेटिव सेंटेंस रिपीट करते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ खराब चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये क्लैरिटी के लिए है कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो कैसे रोक सकते हो, पॉजिटिव किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो मैनिफेस्टेशन के ऊपर ये पूरी रीडिंग रहने वाली है। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दी व्हील एंड साथ में है यहाँ पे टाइगर साई का स्टोन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने हाई प्रेस्टिस का कार्ड एंड साथ में ब्लैक टर्मलिन का स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोग के लिए किसी तरीके से नॉलेज को, किसी तरीके से विजडम को, किसी तरीके से अगर आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ काम करना चाहते हो, हीलिंग के फील्ड में आना चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, अपने लिए कोई गुरु को चाहते हो जिससे कि आपको आगे आपकी जो जर्नी है उसके लिए गाइडेंस मिलती रहे, किसी मेंटोर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ कि पॉसिबल हो रही हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ आपका कनेक्शन यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। साथ में मैं आप लोग के ये भी देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन जो स्किल्स हैं ना वो और ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। और अभी जो टाइम आपके लिए आने वाला है, कुछ समय लगेगा इस टाइम में, करीबन 2 से 3 महीने बाद जैसे जो टाइम आएगा ना, आप इजीली चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। चाहे आप पॉजिटिव रह के चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अगर आपने कुछ नेगेटिव भी सोचा तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो रही है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, एक मैग्नेट की तरीके से आप लोग बन रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी अवेयर भी आपको रहना पड़ेगा, काफ़ी अलर्ट भी आपको रहना पड़ेगा। देखते हैं भाई यहाँ पे टैरो की हेल्प से कि और क्या कुछ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, ओ माय गॉड सीरियसली ऑप्शन फर्स्ट अगेन दी हाई प्रेस्टेस, मतलब हाई प्रेस्टेस का कार्ड चूज किया है। एंड फर्स्ट कार्ड, पहला कार्ड ही आपके लिए हाई प्रेस्टेस है, तो बिल्कुल हाई प्रेस्टेस वाले जोन में आप लोग जाने वाले हो। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना है, बहुत कुछ जानना है, वो सीक्रेट विजडम, वो सीक्रेट नॉलेज, यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में आपको जानना है। बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, समझना है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि टैरो में बहुत इंटरेस्ट हो, एस्ट्रोलॉजी में आप लोग आना चाहते हो, अकल साइंस में आप लोग आना चाहते हो, या हीलिंग की कोई मोडालिटी आप लोग सीखना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं पॉसिबल होते हुए आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे वर्ड ये भी सुनाई दे रहा है नेचुरलपैथी, नेचुरल मेडिसिन के साथ जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह होती हैं, इनके बारे में नॉलेज लेना, किसी तरीके से कुछ ऐसा करना जिससे कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सको, बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सको। कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा। और यही सबसे अच्छी बात है। मैं तो अभी भी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ, नहीं होती हैं,
और ये सबके साथ ही है ना? लेकिन समझ में आता है हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन आप लोग की इस तरीके की एनर्जीज होने वाली हैं, जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें इसलिए भी मैनिफेस्ट नहीं होती हैं क्योंकि यू नो यूनिवर्स नहीं चाहता कि वो हमारी लाइफ में हो, तो ये भी एक रीज़न है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्स, द एनर्जी। ओके, दी सन, मुझे आई डोंट नो, मुझे एनर्जी सुनाई दी और मैंने एनर्जी ही यहाँ पे बोला है। ठीक है, सन के साथ एनर्जी, ठीक है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ठीक है। एट ऑफ कप्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ swords। सो ऑप्शन फर्स्ट, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में? पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और आप लोगों की लाइफ में से पता है मैं क्या देख रही हूँ, अगर कुछ भी नेगेटिविटी थी, किसी की नज़र थी या कुछ भी ऐसा था, वो सब अभी दूर हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस सन का यहाँ पे कार्ड है, तो अभी आपकी लाइफ में केवल रोशनी होगी, पॉजिटिविटी होगी, यूनिवर्स के साथ वो कनेक्शन आप लोग फील कर पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी थी ना जो आपको लगती थी कि ये झूठ है, ये सच नहीं है, लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि आप गलत थे। और सच्चाई के साथ आपका वो क्या बोलते हैं, सच्चाई को आप लोग जान पाओगे, सच्चाई को आप लोग यहाँ पे समझ पाओगे। और एक अलग ही जो खुशी होती है ना, जैसे यहाँ पे आप फेस पे देखेंगे नाइट ऑफ वॉन्स के, वो अलग ही खुशी को आप लोग अपने अंदर से महसूस कर पाओगे, अलग ही खुशी को आप लोग फील कर पाओगे। वो अंदर से जो डीप डाउन, जो आपके दिल से जो खुशी आती है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सो आप लोग अभी अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फर्टिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी डिज़ायर पर्सन को भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, इस चीज़ को भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ चल रही हैं। मतलब बार बार आपको सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, आपको साइंस दिख रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको विजन्स आ रहे हैं, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, लिटरली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कभी कभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जा रहे हो, कभी कभी आप थोड़ा सा परेशान भी हो जा रहे हो, कभी कभी एनर्जीज इतनी हाई हो जा रही हैं कि शायद आपकी बॉडी उसको नहीं झेल पा रही है, तो बॉडी में लेजीनेस आ गई है, जैसे आपका बस कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, अभी आपका मन कर रहा है जस्ट आप लेटे रहो, रेस्ट करते रहो, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी मैं एट द सेम टाइम आप लोगों के साथ देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको बैलेंस के साथ कहा जा रहा है कि आपको काम करना है। और देखो, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला जो टाइम है, जैसे अभी स्टार्ट हो रहा है, आप इतनी हाई एनर्जीज में अभी अभी आ रहे हो, आप इनको सीख रहे हो, आप इनके साथ अडप्ट कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना कि 4 दिन तो मेडिटेशन कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर कभी कर लिया फिर छोड़ दिया, मतलब जो भी आपका स्पिरिचुअल रूटीन आप लोग फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे कंटिन्यूटी के साथ रिलीजियसली उसको फॉलो करना है, आप लोगों को गैप नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है। अगर आपका कुछ ऐसा है कि आपको वीक में एक दिन गैप लेना है, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, जैसे मैंने इस कार्ड के साथ कहा था, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड आपके अराउंड जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो कुछ ऐसा भी आपके साथ हो रहा है कि क्योंकि आपकी एनर्जीज बढ़ रही हैं, तो कुछ देखो, आप खुद को हील कर रहे हो, कुछ डैमेज्ड लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं जिनकी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन है, और जस्ट वो आपके एनर्जी फील्ड में आके जैसे आपकी एनर्जी वो सक कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का, इन बातों का। और नेगेटिव नहीं सोचना डियर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा था। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है ना, कि कुछ पास्ट से लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जैसे आप खुद को हील कर रहे हो, तो कुछ पास्ट से लोग आ सकते हैं जिन्होंने कि आपको तकलीफ दी, जिनके साथ कि आपका कनेक्शन अच्छा नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम्स रहीं, कुछ चीज़ें रहीं,
वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा हैंग्ड भी हो सकते हो कि ये जो लोग हैं इनको अपनी लाइफ में वापस आने दें या फिर नहीं आने दें, क्या करें क्या नहीं करें। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो वही अच्छा है। ठीक है, पास्ट को हील करें, पास्ट को फॉरगिव करें, माफ करें, लेकिन पास्ट को अपना प्रेजेंट नहीं बनाएं। ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी कही जा रही है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लिए सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट होके आपकी लाइफ में आ रही हैं। लेकिन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बाद एक्शन लेना होता है, हमें काम करना होता है। एक्शन लेने में आप थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप बराबर से एक्शन भी लें। ठीक है, अगले 2 से 3 महीने मुझे आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में कोई गोल है कि मेरी इंट्यूशन अच्छी हो, मेरी साइकिक एबिलिटीज़ अच्छी हों, अपने अंदर आप कोई सेंस डेवलप करना चाहते हो, क्लियर कॉग्निजन हो गया, क्लियर वॉइस हो गया, तो वो भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, गॉडेस ऑफ द मून, अगेन इंट्यूशन की बात कही जा रही है भाई। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि भाई अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी इंट्यूशन से ही डिसीजन लें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ही भाई पावरफुल हो रही है एक तरीके से, ये समझ लो। आने वाले टाइम में थोड़ा सा इमोशनल भी आप लोग हो सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नए इमोशंस को आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो जो कि आपने पहले कभी नहीं करे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जब आप फील कर रहे हो चीज़ों को, तो कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी आपके सामने आएंगी जो कि नहीं थी आपके अंदर, तो आप उनको एक्सेप्ट कर लेना। अभी मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे समझ में तो आ रहा है, लेकिन जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग रहेंगी। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अपने करियर को लेके चीज़ों को मैनिफेस्ट ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड है। वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पूरा होगा, करियर को लेके कर रहे हो तो वो पूरा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहते हो या अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। साथ में अगर आपने कोई लोन ले रखा है या कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो भी आप पूरा कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। साथ में जैसे मैंने कहा कि एक्शन एंड सेकंड चक्रा के साथ भी मुझे यहाँ पे एक्शन ही सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, कि एक्शन आप लोगों ने लेना पड़ेगा। ठीक है, मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो हो रहा है, लेकिन फिर हिम्मत आप लोगों ने दिखानी पड़ेगी। ठीक है ना, डर मत जाना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल विड्रॉल, और ये एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, मैंने कहा था थोड़ा सा इमोशनल आप लोग हो सकते हो, सेंसिटिव आप लोग हो सकते हो बहुत ज़्यादा, कि कोई इंसान प्रॉब्लम में है और आपसे नहीं देखा जाएगा, आपको रोना आ जाएगा, आपको पेन होगा। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ ज़्यादा हो सकती है। अगर पहले से भी है तो थोड़ा सा ज़्यादा आप इन चीज़ों को फील कर सकते हो, दूसरों के एनर्जी फील्ड को आप लोग ज़्यादा फील कर पाओगे, तो समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होगा। अपना ऑरा लॉक करना सीखना, ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी। एंड अपने पास, क्योंकि आप हीलिंग जोन में हो, हीलिंग फील्ड में हो, तो ब्लैक टर्मलिन आपके पास होना मैंडेटरी है एक तरीके से। तो आप जैसे प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स पहन रहे हो, ब्लैक टर्मलिन अपने पास रख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ों में आप लोग थोड़ा सा फंस भी सकते हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों की लाइफ में हो सकते हैं। एंड मैं ऐसे नहीं कह रही कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में जो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज़ को, सक्सेस को, तो उसके बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ बैरियर्स हैं, तो उसके चलते यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप लोगों की लाइफ में से आ सकते हैं। इनको अवॉइड नहीं करना, इनको आपको इनको सॉल्व आपने करना ही पड़ेगा। आप इनको एज इट इज़ छोड़ नहीं पाओगे, आप इनसे बच नहीं पाओगे, आपको इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये कार्ड भाई यही कह रहा है कि बहुत ब्यूटीफुली आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो।
और अपनी मंजिल की तरफ, बेसिकली मैं कहूँगी अपने सोल पर्पस की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, आप उसको पूरा कर रहे हो। सो धीरे धीरे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे लाइफ में जो चीज़ें हैं आपके वो फिक्स हो रही हैं, वो अच्छी हो रही हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। मैनिफेस्टेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से, मैं यहाँ पे ये फील कर पा रही हूँ कि आप अम, कर पा रहे हो, यूज़ कर पा रहे हो टेक्निक्स को, या जो भी कुछ आप लोग यूज़ कर रहे हो। ठीक है, टेक्निक सबकी अलग अलग है क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इन द नियर फ्यूचर, अगर कोई टाइम बेस्ड क्वेश्चन है, इन द नियर फ्यूचर यानी कि कुछ समय में ही आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो दिखने लग जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इन केस आपके मन में टाइमिंग का क्वेश्चन आ रहा है, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, क्या है, तो यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर कहा जा रहा है, कुछ समय में ही। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशंस कब तक पूरी होंगी? समर सीजन मुझे मई जून नज़र आ रहा है यहाँ पे, मई एंड जून। ठीक है, साथ में कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिसंबर भी नज़र आ रहा है, दिसंबर कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन है इन केस, लेकिन मुझे गर्मियों तक यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नो का कार्ड आया है। इन केस आपके मन में कुछ क्वेश्चन था कि क्या मैं इसको मैनिफेस्ट करूं, तो यहाँ पे नो है। ठीक है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, ये कार्ड ये कह रहा है थोड़ा सा वेट करो। ओके, अपनी इंट्यूशन की सुनो बेसिकली। ठीक है, जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना, डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ कर लेना है। ओके, बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं कर देना कि आप सोचते समझते ही रह जाओ और एक्शन ले ही ना पाओ, और ना बहुत जल्दीबाजी में लेना है। ठीक है, अबंडेंस खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अभी खुश हो जाओ, भगवान जी को ढेर सारा भाई थैंक यू बोलना अभी, बिल्कुल अभी इस रीडिंग को पॉज करके, वैसे भी हो ही गई ये रीडिंग, तो जस्ट भगवान जी को ढेर सारा थैंक यू बोलना, उनको दिल से याद करना। ठीक है, यही मैं आप लोगों से कहूँगी। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख सकें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, सो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने द व्हील का कार्ड चूज किया है एंड साथ में टाइगर आई का स्टोन, तो देख लेते हैं आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ में ये चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि जो भी चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस में उनको फ्रेम करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ताकि आप उन एनर्जीज़ को क्लेम कर सकें। ओके, अभी इस कार्ड के साथ मुझे आप लोग के लिए क्या एनर्जीज मिल रही हैं, ऑप्शन टू कि काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग की लाइफ में ऐसी चल रही हैं जो कि आपके फेवर में नहीं है, आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं। जैसे ऑफिस में भी कुछ फाइट्स हो रही हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी लाइफ से, अपनी जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, तो उसके चलते आप काफ़ी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक ब्यूटीफुल लाइफ अपने लिए आप चाहते हो, ब्यूटीफुल वे में चीज़ें आगे बढ़ें, आप अपने ड्रीम को पूरा करो, तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। ऐसे ऐसे कोई बिग मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ छोटी 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 चीज़ें ऐसी हैं कि आपको वो मेंटल पीस नहीं मिल पा रही है। तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हो, अपने टाइम को चेंज करना चाहते हो, बदलाव चाहते हो अपनी लाइफ में। कुछ लोग यहाँ पे जॉब चेंज भी चाहते हैं, तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अभी देखते हैं टैरो की हेल्प से क्या कुछ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन टू, द फूल, ओके, 10 of cups, हम्म, 2 of wands, डेफिनेटली मैंने कहा ना, जॉब चेंज करनी है, कुछ लोगों को कैरियर चेंज करना है। हाई प्रेस्टेस, ऑप्शन फर्स्ट में भी एक कार्ड आया था हाई प्रेस्टेस का।
दी हैंग्ड मैन, ये कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था। आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी वही एक बार चेक कर सकते हैं, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ भी हों आप लोगों के लिए। ओके, ओके, ओके। सो वो सबसे अच्छी चीज़ पता है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए क्या है, कि कुछ भी यहाँ पे मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है, कि कुछ भी आप लोग ऐसी चीज़ हो जो आप लोग नेगेटिव अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वैसा मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इट जस्ट थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में, आपके अकॉर्डिंग होने में, बट इट्स ओके। ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि धीरे धीरे हौले हौले सब कुछ जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। इट जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेट करना पड़ेगा, बट जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा। जो भी लोग यहाँ पे करियर चेंज चाहते हैं, किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरे स्टेट में, या कहीं अब्रॉड से आप लोग अपॉर्चुनिटी चाहते हो, वीज़ा चाहते हो, पीआर चाहते हो, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उन लोगों की विश जो है मैं वो पूरी होते हुए नज़र आ रही हूँ। एंड विद इन यहाँ पे जो टाइमलाइन आ रही है वो 2 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 8 मंथ्स आ रही है। ठीक है, मतलब जिन भी लोगों का पीआर को लेके, जॉब को लेके, जॉब चेंज को लेके, जिनका जो भी सपना है, ड्रीम है, जो चाहते हैं, तो उनका इस इतने टाइम में मैं पूरा होते हुए देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे मुझे फैमिली प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन केस आप लोग मैरिड हो, कंसीव करना चाहते हो, या अपना घर चेंज करना चाहते हो, तो वो विश भी मुझे यहाँ पे आप लोग की पूरे होते हुए नज़र आ रही है। इन केस ऐसा कुछ है यहाँ पे कि आप लोग अलग रहते हो, आपकी फैमिली अलग रहती है, तो आप लोग चाहते हो कि सब रीयूनाइट होके एक जगह एक प्लेस पे रहें, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे आप लोगों की विश जो है वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है। बेसिकली कंप्लीटली यहाँ पे मैं आप लोगों की लाइफ में क्या देख रही हूँ ना, कि अगले 6-8 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो रही है। ठीक है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके पर्सपेक्टिव्स हों, इन एवरी वे यहाँ पे मैं चेंजेस देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हों, लाइक हम भगवान जी को नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो वो बिल्कुल उनका वो थॉट पैटर्न जो है वो बिल्कुल काया पलट मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। आप लोग जैसे काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हो, जैसे मंदिर जाना है, पूजा पाठ करनी है, आरती करनी है, कुछ इस तरह अपने अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप फॉलो करते हो, तो वो चीज़ों को मैं देख रही हूँ कि आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप लोग कोई बहुत बड़े डोनेशन भी कर सकते हो, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। किसी चैरिटी वर्क से आप लोग जुड़ सकते हो, कोई जैसे ऑर्फनेज हो गया, वृद्धाश्रम वगैरह हो गए, मतलब इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आप लोग जुड़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मैं आपको सोशली एक्टिव होते हुए देख रही हूँ, नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि आप बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में जा रहे हो, पार्टीज़ में जा रहे हो, लेकिन समाज सेवा टाइप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी अप्रोच रख सकते हो, किसी मुद्दे के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो कि भाई हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, या कुछ भी, आई डोंट नो, बिकॉज जनरल रीडिंग है, लेकिन इस तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनिमल्स के लिए, या फिर से इन टर्म्स ऑफ मेडिकल भी मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए नज़र आ रहा है कि मेडिकल फील्ड में भी आप लोग अपना कुछ काम कर सकते हो, चाहे नो मैटर आप लोग डॉक्टर हो नहीं हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके आप कुछ कर सकते हो, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। सबसे अच्छी चीज़ मैंने पहले ही कह दी थी कि यहाँ पे मुझे निगेटिव कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इट जस्ट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेशेंस लग रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे हो रही हैं, डिवाइन टाइमिंग अपना रोल जो है वो बहुत ज़्यादा प्ले कर रही है, बट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। क्योंकि धीरे ही सही, लेकिन आपको आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आप डिजर्व करते हो, जो भी आप काबिल हो, आपको उसका फल मिल रहा है, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। हाँ, आपका अगर कोई बहुत बड़ा ड्रीम है और आपको ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पूरा नहीं हो पाएगा, आपको कुछ ऐसा लगता है, तो देखो वो पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे आपकी, जैसे बिल्कुल ही कोई तपस्या नहीं करता है, तो वो चीज़ मांगी जा रही है आपसे, कि आपको एक यहाँ पे वो होप दी जा रही है, आपको यहाँ पे एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं, वो पूरा हो सकता है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा सपना है ना, आपको जब भी आप सोचते हैं आपको ऐसा लगता है, "अरे यार, ये तो कैसे ही होगा", यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो हो सकता है, आप उसे कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल तपस्या जैसे करनी होती है वो आपने करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत है भाई, लेकिन वो हो जाएगा। तो अगर आप एकदम मेहनत करने को तैयार हो तो यहाँ पे आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है, आगे बढ़ो। ठीक है,
कम्युनिटी मैंने पहले ही कहा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। काफ़ी सारे नए लोगों से आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि आप लोग नए लोगों से जुड़ रहे हो। नए लोगों से आप लोग की जान पहचान यहाँ पे बढ़ रही है। बहुत कुछ नॉलेज आप लोगों को मिल रही है। तो ये मुझे पता है, बहुत सारे लोग, जैसे कि कोई अवार्ड आपको दिया जा रहा है किसी चीज़ ने, किसी अवार्ड से, या कुछ इस तरीके का यहाँ पे आप लोग के लिए है भाई। प्लीज़ ये गुड न्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना जब भी आप लोग के साथ हो। आपको भी नहीं पता, बट यहाँ पे कंप्लीटली आपने दी व्हील का ही कार्ड चूज़ किया है, एंड बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ बिल्कुल 360 हो ना, बिल्कुल ही रोटेट कर जाएगी, बिल्कुल ही टर्न हो जाएगी, बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एनजाइटी का यहाँ पे कार्ड है, तो भाई कुछ चीज़ों को लेके आपको थोड़ी सी एनजाइटी इश्यूज रह सकते हैं। इन केस जैसे आपका प्रोफेशन कुछ और है, आपका सोल पर्पस कुछ और है, अब कैसे पूरा करें, कैसे करें, कैसे पूरा करें, कैसे होगा, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये कार्ड कह रहा है कि आप लोग हार नहीं मानोगे, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, बहुत विजडम है आप लोगों के अंदर, एंड ऑफ कोर्स पेशेंस भी बहुत है। तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, इट जस्ट आप लोग डट कर सामना करोगे, आप लोग हार नहीं मानोगे, तो यही अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। देखते हैं कुछ और भी कार्ड। एंजल्स भाई आपका साथ दे रहे हैं, ये भी मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो कुछ लोग अगर एंजल से हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो चाहते हो आप लेना, तो आप ले सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करी जा रही है, तो ये जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, ये जो शक्ति आपके अंदर आएगी, ये आपके मेडिटेशन से आएगी, आप चैंटिंग्स कर रहे हो उससे आएगी। ये जो एनर्जीज हैं, ये आपको आपकी पर्सनैलिटी से मिलेंगी, आपके सिद्धांतों से मिलेंगी, आपका यू नो जैसे आप ना अपने आप में ही एक ऐसे इंसान हो जिसके कि खुद के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, अपने ही खुद के बहुत सारे रूल्स हैं, अपने ही एथिक्स हैं। तो उनसे ही आपको ये शक्ति मिलेगी, उनसे आपको ये स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड हाँ, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एकदम से रिलीजियस हो जाएंगे, स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, रिलीजियस भी हो जाएंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जैसे आप लोग भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दे रहे हो, आप लोग रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दे रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल अपना जो पुराना कल्चर है उससे जाके जुड़ जाना, ठीक है। वहां से कुछ नई चीज़ों को खोजना, कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही कुछ नया रिसर्च करना, मुझे रिसर्च भी यहाँ पे शब्द सुनाई दे रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। आपकी जिस तरीके से सक्सेस हो रही है, जिस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई खुश हो भाई आपकी सक्सेस को देख के। लाइफ में जो भी लोग, पता है आपको, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, मैं हर किसी की नहीं कहूँगी, लेकिन आजकल जो है कि अगर लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, तो वो किसी और को भी खुश देख के जेलस होते हैं। तो आप ना अपनी खुशियों को इस तरीके के लोगों के सामने जाहिर नहीं करना कि जो खुद से बहुत ज़्यादा परेशान हो। एक तो ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है, आप कुछ नज़र को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो अपनी हेल्थ का एक, बस एक मैसेज मुझे यहाँ पे अभी जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, कि अपनी हेल्थ का आप लोगों ने ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इवॉल्व हो रहे हो लोगों के साथ, एनर्जीज के साथ, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा हिट कर सकती हैं। तो ये जो मैनिफेस्टेशन के दौरान ये जो भी प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, आपको अपनी हेल्थ का यहाँ पे कहा जा रहा है कि ख्याल रखना है। अवेयरनेस आप लोगों की बढ़ रही है, एंड ये दी मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों की बढ़ रही है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है। ये मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी था, वही आप लोग ऑप्शन फर्स्ट भी एक बार चेक कर सकते हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए वहाँ भी हो, ठीक है। सो बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। लास्ट में बस देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। फॉरगिवनेस, कॉम्प्रोमाइज, रिकवरी, ठीक है भाई, ठीक है। मुझे हेल्थ इश्यूज का यहाँ पे मैसेज मिला था, देखो
कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपके स्टक एनर्जीज़ की वजह से आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपने कुछ लोगों को माफ़ नहीं किया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ किसी ने पहले बहुत बुरा किया और आपने उन बातों को बहुत ज़्यादा अपने दिल से ऐसे चिपका कर रखा हुआ है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मुझे बहुत पेन दिया, उसने मुझे हर्ट किया, इस तरीके की एनर्जीज़ अगर आपने लगा रखी हैं, तो ये एनर्जीज़ भी आपको कहीं न कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। तो मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ तो लोग बस ये कमेंट करते हैं, मैम हम नहीं माफ़ कर सकते। हम कैसे माफ़ कर दें, उसने ऐसे किया, लोग हमेशा सब नहीं लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को अपोज़ करते हैं कि हम माफ़ नहीं कर पाएँगे। लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। ठीक है? रिकवरी चाहते हो अपनी लाइफ में, हील करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो तो माफ़ करना पड़ेगा। ठीक है ना? इसलिए नहीं कि वो लोग निर्दोष हैं या उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है या आप भूल गए हो, लेकिन क्योंकि आप हीलिंग डिज़र्व करते हो, आप पीस डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को डिज़र्व करते हो, आप अच्छी हेल्थ को डिज़र्व करते हो, तो इसलिए आपने माफ़ करना है एंड रेस्ट भगवान जी के ऊपर छोड़ देना है, वो उनका हिसाब-किताब कर लेंगे। ठीक है? इसके साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड है। इनिशियली यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एंग्ज़ायटी का भी कार्ड है, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना, हमेशा हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले कभी आपसे चाहें कि आप उनके साथ वक़्त बिताओ, तो आपको फैमिली को टाइम देना पड़ जाए, तो आप अपने पर्पज़ को लेकिन इट्स जस्ट टोटली फाइन, आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फ़ॉलो करो। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि अम, यू नो बिल्कुल ही एकदम ऐसे हो जाओ कि सब मोह माया है और दूर चले जाओ, तो वो भी चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे बैलेंस का साइन है और ये कह रहा है कि बैलेंस बनाए रखना है। ठीक है? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग एंड मुझे यहाँ पर रेनबो की एनर्जीज़ भी आप लोगों के लिए दिख रही हैं। सो आपकी विश डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ फुलफ़िल हो रही हैं एंड नेक्स्ट भई आपको जभी भी 6 मंथ समथिंग अगर आपको रेनबो नज़र आए तो प्लीज़ इसे एक पॉजिटिव साइन समझना, यूनिवर्स को, भगवान जी को थैंक यू बोलना बिकॉज़ यहाँ पे भी रेनबो है, मुझे यहाँ भी रेनबो दिखाई दे रहा है। साथ में मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोग अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करें, उनको उनको स्ट्रेंथन करें, उनको बैलेंस करें, ठीक है? उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। आप लोग चाहें तो 7 चक्रा एक ब्रेसलेट होता है, आप लोग उसको भी पहन सकते हो। सी ये मैंने पहन रखा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। ठीक है? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो कमेंट्स करके अपना फीडबैक अब मुझे फिर से मुझे फिर से यहाँ पर फ्रूट्स दिख रहे हैं तो जो भी भाई सीजनल फ्रूट्स हों आप लोगों को आप वो फ्रूट्स ज़रूर खाइएगा एंड आई डोंट नो मुझे कलरफुल फ्रूट्स दिख रहे हैं कि हर तरीके के फ्रूट्स को खाओ ये मैसेज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेल्थ की भी बात यहाँ पे कही जा रही है सो फ्रूट्स खाना सैलेड खाना रॉ रॉ फॉर्म में मतलब बिना पकाए हुए बिना उसको वो चीज़ें आपको खाना बहुत ही अच्छा रहेगा ठीक है आई डोंट नो मुझे क्या लिटरली मुझे यहाँ पे विटामिन सी सुनाई दे रहा है ऑप्शन 2 प्लीज़ भाई अपनी अब मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप अपना प्लीज़ बॉडी चेकअप वगैरह करवा लें सो दैट्स अगर आपको पता हो कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी वगैरह है तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी डाइट को ले सकें आप लोग किसी डाइटिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हो ओके सो अपनी डाइट के ऊपर आपको मेनली फोकस करना है ओके सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग एंड अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग को कैसी ये रीडिंग लगी एंड अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस स्कैमर से सावधान रहिए मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए बाय